यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मजे में होंगे, खुश होंगे, टकाटक होंगे। तो भैया सबको हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, जय बजरंग बली, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भैया अभी बजने सुबह के 6:30 और हम लोग जा रहे हैं भैया मुंबई वापस। वो क्या है ना, मेरे को ना बड़ी इमरजेंसी में एक फ़ोन आ गया, बहुत ज़रूरी काम आ गया। तो यमुनानगर मम्मी के पास ज़्यादा रह नहीं पाए, ठीक है। तो विद इन 1 वीक हमको जाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं एक्सप्लोर भी नहीं किया, ना मैं यहाँ कोई व्लॉग बना पाया। एनीवेज मे बी अब सर्दियों में आएंगे यहाँ पर हम लोग, तो पहले इधर ही आएंगे, उसके बाद उत्तराखंड जाएंगे। सर्दियों की जब कबीर की छुट्टियाँ भी पड़ेंगी तो सर्दियों में आएंगे इस बार, ठीक है। तो भैया फाइनली 4.5 महीने के बाद अब लोग हम फाइनली अपने घर जा रहे हैं मुंबई। मोर देन 140 डेज। ये देखो सुबह सुबह उठ के भैया, अरे हमारी मम्मी ये भैया लोग भी पिटिया वटिया लग गई है, और देखो ये सुबह सुबह उठ गया। हेलो बोल दो, आए। तो भैया सुबह सुबह का टाइम है, अब उठाना ही पड़ता भैया, पिटिया लगानी पड़ती। हाँ सूचे पड़े, वो सुबह सुबह मैं रात को सोया ही नहीं। एक्चुअली यहाँ ना कई बार कट भी लगता है। तो ठीक है भैया, लगेज मैंने जैसे बोलता हूँ आपको, लगेज रात को रख दिया था, 6:30 हो गए। अब भैया लंबा सफर है, निकलेंगे, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा गाड़ी। जा दादी के पास जाओ, दादी से मिलो, इधर इधर इधर। ये देखो ये नौटंकी बाज, बहुत नौटंकी बाज। चलो भैया मैं निकलते हैं गाड़ी में, ठीक है। फिर श्री गणेश करेंगे, मंदिर में मत्था टेकेंगे, फिर निकलेंगे। हाँ जी चलें जी, चलो भैया चलो। वो भैया निकल रहे हैं, फिर हम लोग हैं। पहले मैं और कबीर निकले, गोपी ने बाद में हमको ज्वाइन किया। तो भैया हाँ, जो हमेशा करते हैं हम लोग। चलो भैया श्री गणेश करते हैं, ठीक है भैया। तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। हे कुल देवता गोलू देवता की जय, कुल देवी ब्राह्मणी मैया की जय, कोट गढ़ी मैया की जय, ईश देव नरसिंह भगवान की जय, सारे देवी देवताओं की जय। भैया सफर बड़ा बढ़िया करना, टकाटक करना, मजे करना। बहुत लंबा सफर है भैया, 3 दिन का। चलो भैया भगवान का नाम ले लिया, अब निकल रहे हैं हम लोग। बेल्ट लगा ले भैया, बेल्ट लगाओ। गोपी ने तो लगा ली, मैं लगा रहा हूँ। पहले बेल्ट ही लगा। चलो मम्मी खड़े हैं, मम्मी बाहर नहीं, हाँ वो बाहर नहीं है, वो रोना आ जाता है उनको। चलो मिल लो, यहाँ गए, बाय बाय कह जाओ, मम्मी बाय बाय कह। चल पीछे नहीं। चलो भैया चलो निकल रहे हैं हम लोग हैं। वाह जी वाह, ओ होए 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 होए। अब मैं आपको आगे जाके रूट बताऊंगा, ठीक है। हम लोग पहले जाएंगे कुरुक्षेत्र वाली रोड पे। ये यमुनानगर से निकलेंगे हम लोग और जाएंगे कुरुक्षेत्र वाली रोड पे पहले। ओहो भैया, छोटा शहर तो नहीं है, अब हमारा शहर हो गया बहुत बड़ा। अब जब ठंड में आएंगे तब आएगा मजा। मजा आएगा यार। अब क्या है ना, इमरजेंसी में जाना पड़ा, अर्जेंट कॉल आ गई मेरे को, बहुत ज़रूरी काम था। तो मम्मी भी थोड़ा नाराज़ ही हो गई। नाराज़ क्या मतलब, होता ही है कि भी हम लोग, मैं ससुराल इतना रहा और अपने घर पे ज़्यादा रह नहीं पाया। तो मैं कहा कोई बात नहीं, हो सकता है दिवाली पे इस बार दिवाली इधर मनाएं या दिवाली के बाद आए, जैसा भी होगा प्रोग्राम। और वैसे भी ना यहाँ पर सर्दियों में ज़्यादा अच्छा लगता है, सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और खाने पीने का हब है, एक से एक बढ़िया फूड जॉइंट है, स्ट्रीट फूड भरा पड़ा है। इस बार नहीं दिखा पाया तो नेक्स्ट टाइम पक्का। लो जी हमारा हाईवे आ गया, मेन रोड। वाह जी वाह, ये निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। क्या बात है। हमारे यहाँ पर चौराहे बहुत मशहूर हैं, फवारा चौक, प्यारा चौक, अग्रसेन चौक, मेला सिंह चौक, यहाँ पर चौक बड़े मशहूर हैं। लो जी मंदिर आ गए, मत्था टेक लें। गणपति बप्पा मोरया, जय हो जय हो जय हो। चलो भैया मैं सीधा, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से यमुनानगर बस स्टैंड के आगे से, ITI चौक बोलते हैं, बाईपास, वहाँ से निकलेंगे हम लोग सीधा कुरुक्षेत्र रोड पे। फिर मैं आपसे बात करता हूँ। लो जी हम लोग पहुँच गए लाडवा अभी, ठीक है। अभी अगर हम सीधा जाएंगे तो आएगा कुरुक्षेत्र, ठीक है। लेकिन हम यहाँ, हमको जाना है करनाल, तो ये लाडवा से हम लोग ले लेंगे यहाँ पर लेफ्ट करनाल की तरफ। हम कुरुक्षेत्र नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं लाडवा से लेफ्ट ले लेंगे। अच्छा हम पहुंच गए लाडवा, लाडवा से हम लोग ले लेंगे लेफ्ट, ठीक है। क्योंकि कुरुक्षेत्र हम लोग नहीं जाएंगे, अगर हम सीधा जाएंगे तो वाया पिपली, पिपली के बाद आएगा कुरुक्षेत्र। बट अभी हम लाडवा से ले लेंगे लेफ्ट वाया इंद्री, इंद्री होते हम लोग जाएंगे करनाल। इसमें यह फायदा है कि 10 से लेकर 12 किलोमीटर का फर्क पड़ता है, प्लस कुरुक्षेत्र जो टोल है वो स्किप हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग जो दिल्ली जाते हैं, करनाल, पानीपत, सोनीपत, मूरथल, दिल्ली, जो भी ये अम्बाला से इधर से निकलते हैं हरियाणा की तरफ से, तो सारे के सारे लोग ही ये लाडवा से ही कट मार लेते हैं वाया इंद्री। और जिनको कुरुक्षेत्र जाना है वो तो फिर पिपली से सीधा कुरुक्षेत्र निकलते हैं। तो भैया डीजल भी डलवा लिया, गाड़ी का पेट भरवा लिया है, हवा वगैरह चेक करा लिया है। तो बस अब सीधा निकलते हैं हम लोग लेफ्ट लेके, हम लोग निकलेंगे सीधा करनाल को।
लो जी महाराज पहुंच गए करनाल अभी, ठीक है। और यमुनानगर से करनाल पड़ता है तो 65 किलोमीटर। तो अब इसके बाद जाएंगे हम लोग सीधा पानीपत, ठीक है। अच्छा दिल्ली नहीं जाएंगे हम लोग, पानीपत से ही एक हमको बिल्कुल उल्टा यू टर्न लेना है। ऊपर की तरफ एक रोड को जाएगी, आएगा पेरीफेरल एक्सप्रेसवे। आप लोगों को याद होगा, अगर जिन्होंने पहले के मेरे व्लॉग देख रखे हैं उनको पता होगा, पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से निकलते हम लोग, दिल्ली नहीं जाते। तो पानीपत जाएंगे, पानीपत से एक रोड ऊपर को कटेगी, उल्टा यू टर्न लेंगे लेफ्ट को, ऊपर जाएगा पूरा एक ब्रिज आएगा, वहां से निकलेंगे पेरीफेरल एक्सप्रेसवे। वो सीधा जाएगा अपना रोहतक रेवाड़ी वाला, वो पहुंचेगा सीधा बावल, बावल से वापस बिल्कुल एंड है, वो रोड एंड होती है, फिर यू टर्न होके हम लोग आ जाएंगे जयपुर वाली रोड पे। तो कोशिश करेंगे आज कैसे भी करके जयपुर पहुंच जाएं रात को 9 बजे तक, है ना, क्योंकि आज जल्दी, वैसे भी जल्दी निकले हम लोग, 6:30 बजे निकल गए थे हम लोग। तो बस ठीक है, करनाल पहुंच गए हैं और पानीपत जाएंगे, और हो सकता है पानीपत में कुछ नाश्ता वाश्ता करें। ये देखो कबीर पता नहीं क्या कर रहा है, ये इसको गाड़ी देखने का बहुत शौक है, ये बाहर पूरा चलता हुआ हाईवे है, मस्त लगा हुआ गाड़ियाँ देखने। चलो मैं सीधा भाई पानीपत बात करूँगा आपसे, ठीक है। लो जी हम लोग पानीपत पहुँच गए, और पानीपत क्रॉस करके जो मैंने आपको बोला था ना पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, जो हम रोहतक जयपुर वाला पकड़ेंगे, ये है मेरे पीछे, ये पूरा हाईवे है, ये सीधा जा रहा है दिल्ली को, और हमने लिया यहाँ से लेफ्ट। ये लेफ्ट लेके हम लोग जाएंगे उसमें पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे। दिल्ली यहाँ से सीधा 85 किलोमीटर है, और अभी मैं ऊपर दिखाऊंगा कि ऊपर जयपुर कितना पड़ेगा। रोहतक वाली रोड है ये, रोहतक पेरीफेरल एक्सप्रेसवे बोलते हैं इसको, रोहतक जयपुर, ठीक है। तो बस अभी देखते हैं, यहाँ पर तो ढाबे हमको दिखे नहीं इतने, क्योंकि ज़्यादातर ढाबे पड़ते हैं मूर्थल में। जब हम पानीपत क्रॉस करके दिल्ली की तरफ जाते हैं तो मूर्थल करके एक जगह आती है, जहाँ पर दुनिया भर के ढाबे हैं, दुनिया वहाँ पर खाना खाने आती है। खैर उससे पहले हमने कट मारना था, पानीपत नहीं है अभी हम लोग, और ये ले रहे हैं हम लोग ये जयपुर वाली रोड, रोहतक जयपुर बोलते हैं इसको, मेन रोहतक ही बोलते हैं। ये झज्जर, गोहाना, रोहतक, रेवाड़ी, उसके बाद बावल आएगा, बावल से हम लोग वापस डेड एंड है, वो रोड खत्म हो जाती है, बावल से हम लोग वापस एक यू टर्न लेंगे तो हम आ जाएंगे मेन हाईवे पे, जो कि जयपुर वाला है, ठीक है। बस अभी पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे हम लोग गाड़ी चढ़ाते हैं, फिर मैं आगे जाके बात करूँगा आपसे। लो जी हम लोग पहुँच गए गोहाना, गोहाना करके एक जगह है, ठीक है, और यहाँ से रोहतक है कुछ 40 किलोमीटर। तो भैया नाश्ता करना था, भूख लग रही तगड़ी। पानीपत में बिल्कुल मौका नहीं मिल सका, क्योंकि कट नहीं मिला वहाँ पर, और एकदम से फिर वो पेरीफेरल एक्सप्रेस वाला कट आ गया था, तो इसलिए हम किसी ढाबे पे रुक नहीं पाए। तो अभी हम आए यहाँ पर, ये रौनक ढाबा है, रौनक फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा। तो इधर आते हैं, भी मस्त खाएंगे यार कुछ। ये देखो इन लोगों ने तो आते ही अपना डेरा जमा लिया यहाँ पर, ये देखो, ये देखो सोफ़ा बढ़िया, ये देखो, ये मस्त कबीर इधर आए। तो भैया अब खाएंगे बढ़िया से कुछ, पहले टकाटक मंगाएंगे पराठे बटर वाले, ठीक है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। लग रही बड़ी तगड़ी वाली भूख। ये गोहाना है, ठीक है, और यहाँ से रोहतक बचा 40 किलोमीटर, ठीक है जी। अब मंगाते हैं नाश्ता बढ़िया। अच्छा लग रहा है। लो जी आगे पराठे, ये हमारे पराठे हैं, और एक कबीर का आलू वाला पराठा, और साथ में मंगा ली हमने कोल्ड ड्रिंक। ये देखो खा रहा मस्त, कबीर खाओ। बस आलू के पराठे मंगा लिए कबीर के लिए भी और अपने लिए भी, और मंगा ली साथ में कोल्ड ड्रिंक। खाएंगे और फिर मज़े करेंगे। लो जी हो गया नाश्ता वाश्ता हो गया बढ़िया। आलू के पराठे खाए, 3 ही मंगाए, ज़्यादा नहीं मंगाए, और सुबह सुबह इतना खाया भी नहीं जाता। तो 180 रुपये बिल दे दिया, 3 पराठों का 60 रुपये का एक पराठा पड़ा, और 40 रुपये कोल्ड ड्रिंक के, तो 220 रुपये हो गया। बस हम निकलेंगे यहाँ से। मैंने बोला ना रोहतक है 40 किलोमीटर। अच्छा रोहतक से ना वापस एक और यू टर्न लेना पड़ता है, कट लेना पड़ता है दूसरे पेरीफेरल में, जो जयपुर के लिए निकलेगा सीधा को, ठीक है। तो रोहतक से एक और कट लेंगे हम लोग, वो अलग से इंटरकट होगा, वो दूसरे पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चढ़ेगी जो सीधा जाएगी बावल की तरफ। बावल से फिर मैंने बोला ना डेड एंड है, डेड एंड से वापस यू टर्न होता है, वो सीधा फिर जयपुर वाला हाईवे पकड़ते हैं, ठीक है। बस निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, नाश्ता पानी हो गया, थोड़ा फ्रेश होंगे फिर निकलेंगे। लो जी रोहतक क्रॉस कर लिया हम लोगों ने। रोहतक के बाद हमको सीधा रोड पकड़नी है हिसार की तरफ, ठीक है। उससे कुछ किलोमीटर आगे जाएंगे तो ऐसे इंटरकट, मैंने बोला था ना नया पेरीफेरल एक्सप्रेसवे हमको पकड़ना है, तो यहाँ से हमको जाना लेफ्ट। ये है झज्जर, झज्जर के बाद आएगा रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद बावल होते हम लोग जाएंगे जयपुर में। सीधा जो जा रहा है वो जा रहा है हिसार को, हमको लेना है लेफ्ट, और सामने बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जयपुर झज्जर। तो पहले आएगा झज्जर,
फिर आएगा रेवाड़ी, रेवाड़ी से बावल होते हुए डेड एंड से हम लोग आ जाएंगे जयपुर रोड पे। अभी हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट। लो जी सामने बोर्ड आ गए हैं, जयपुर लिखा है 263 किलोमीटर, बावल 95, रेवाड़ी 77, झज्जर 28। तो पहले आएगा झज्जर, झज्जर के बाद आएगा रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद बावल, बावल के बाद आएगा डेड एंड, उसके बाद उल्टा यू टर्न लेके हम आ जाएंगे जयपुर हाईवे पे। तो जयपुर है 263, तो अभी बज रहे हैं 10:30, सुबह के 10:30 है और झज्जर बचा 28 किलोमीटर। तो भैया जयपुर भी हम लोग अच्छे से आराम से पहुंच जाएंगे। तो मेरा आज यही प्लान था कि जयपुर तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। तो भैया जयपुर भगवान की दुआ से टाइम पे पहुंच जाएंगे। मेरा आज यही प्लान था कि भैया कैसे भी करके जयपुर पहुंचना है। तो सुबह जल्दी निकलने का ना यही फायदा होता है, सुबह जल्दी अगर निकले ना आदमी तो भैया टाइम पे पहुंच जाता है। अब मैंने बोला ना रोहतक के बाद हमको हिसार रोड ही पकड़नी है, बाद में कुछ किलोमीटर के बाद एक लेफ्ट कट आता है, वो नया पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, वो लेफ्ट लेके हम लोग पहुंच गए हैं रेवाड़ी झज्जर वाली रोड पर। ठीक है, तो झज्जर है 28 किलोमीटर, उसके बाद आएगा रेवाड़ी 77, देन बावल 95। बावल के बाद मैंने बोला ना एक डेड एंड आता है, उसमें फिर कोई जगह का नाम नहीं आता, नेशनल हाईवे लिखा होता है। मैं दिखाऊंगा अगर मेरे को मौका मिला उतरने का गाड़ी से। तो नेशनल हाईवे एंड आता है, कुछ नंबर आता है नेशनल हाईवे, देन एक वापस बहुत बड़ा यू टर्न आता है, तो फिर आएगा जयपुर रोड पे आ जाएंगे हम लोग। फिर आएगा नीम नाना, कोटपुतली, ये सब होते हुए हम लोग जाएंगे जयपुर। जयपुर है यहाँ से 263 किलोमीटर और अभी बज रहे सुबह के 10:30। तो भैया खाना पीना होने के बाद भी हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं और 80 की स्पीड है, ज्यादा रख भी नहीं सकते, 80-90 80-90। ठीक है भैया, तो निकलते हैं, टाइम पे पहुंच जाएंगे इस बार। मैंने कहा था ना जयपुर पहुंचेंगे। चले भैया, चलो चलो। लो जी मस्त है जी, रेवाड़ी पहुंचने वाले हैं हम लोग। और ये है जी देखो बड़ी तगड़ी धूप हो रही है बाहर और टेम्परेचर तो वैसे भी टकाटक हो रहा है। बस रेवाड़ी पहुंचेंगे, रेवाड़ी के बाद बावल, बावल के बाद मैंने बोला था ना कोई नाम नहीं आता जगह का, नेशनल हाईवे लिखा था, NH8 करके लिखा आएगा, NH8 करके लिखा आता है, वो डेड एंड होता है। ठीक है जी, तो फिलहाल तो रेवाड़ी पहुंचने वाले हम लोग। और ये हाईवे जी मस्त एकदम ग्रीन हो रहा है, फर्स्ट क्लास। लो जी रेवाड़ी पहुंच गए हम लोग। बस यहाँ से 11 किलोमीटर बचा है, जो NH8 है। मैंने बोला था ना इसका खाली नाम कुछ नहीं आता शहर का, रेवाड़ी के बाद NH8 लिखा था, वो बावल वाली रोड ही पकड़ लेंगे। ठीक है, वो बावल वाली रोड ही मानी जाएगी। तो 11 किलोमीटर बचा है NH8, तो वहाँ से फिर सीधा एक टर्न आएगा और हम आ जाएंगे सीधा जयपुर रोड पे। ठीक है जी, तो 11 किलोमीटर बचा है यहाँ से। और देखो बाल कैसे हो गए भाई साहब, इतनी टका के गर्मी लग रही है ना, रुके हैं, थोड़ा पानी नहीं पिया, फ्रेश हुए हैं भाई। ये रोड पे ही हैं, हाईवे पे ही हैं हम लोग, और गाड़ी को भी थोड़ा ठंडा कर रहे हैं। 15-20 मिनट रुकेंगे, एक पेड़ मिल गया, आराम से मस्त छाया पे रुके हम लोग। और बड़ी हालत ख़राब है भाई साहब, क्या गर्मी है, गाड़ी भी गर्म ना हो इसलिए गाड़ी को भी रोक के चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, रेवाड़ी पहुंच गए हैं, 11 किलोमीटर बचा है। NH8 खत्म होगा, डेड एंड आएगा, क्रॉस करेंगे, यू टर्न लेंगे, बड़े वाला चक्कर काटेंगे, सीधा निकलेंगे जयपुर। तो जयपुर बचा यहाँ से कुछ 189 किलोमीटर, 179 किलोमीटर बचा जयपुर। ठीक है जी, तो बैठते फिर निकलते हैं। लो जी NH8 डेड एंड आ गया जी रोड का। बस अभी यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट, ये लास्ट है बिल्कुल, ये ऑटोमेटिक लेफ्ट आ जाएगा और ये रोड खत्म हो जाती है यहाँ पर। और इसके बाद हम आ जाएंगे जयपुर रोड पे। ये देखो, ये पूरा का पूरा यू टर्न आएगा, रिवर्स यू टर्न। ये देखो, ये रोड एंड होती है जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे हमने पकड़ा था पानीपत से। ये देखो, ये है जी, वाह वाह वाह, वो पूरा बहुत बड़ा राउंड अबाउट होता है, ये बहुत बड़ा राउंड अबाउट होता है। ये देखो, वाह जी वाह, ये बस हम टच करने वाले हैं। लो जी, वो सीधा है जी आपका जयपुर, ये जयपुर हाईवे। और जयपुर यहाँ से 179, बैक साइड पे पीछे जाएंगे तो दिल्ली आएगा, ये सीधा आएगा जयपुर। लो जी, जयपुर हाईवे पे पहुंच गए हम लोग, 179 है जयपुर। अभी आएगा नीमराना, नीमराना के बाद बीच बीच में और कोटपुतली आएगा, उसके बाद सीधा जो मेन है जगह वो जयपुर रहेगी। तो अभी हम सीधा जयपुर में गाड़ी रोकेंगे जी। उससे पहले देखेंगे अगर कुछ खाने की इच्छा हुई तो किसी ढाबे पे रोकेंगे। ओके जी।
तो जी हम लोग पहुंच गए नीमराना और मेरे पीछे होटल हाईवे किंग। ये ना बहुत एक बड़ा होटल है, होटल हाईवे किंग, और इनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक भरी पड़ी इनकी ब्रांचेस। तो हम लोग भी यहाँ खाना वाना खाते हैं, लेकिन आज तो खाना नहीं खाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे और कुछ रिफ्रेशमेंट लेंगे, कुछ शेक्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे यहाँ पर। तो थोड़ा कबीर भी अंदर जाएगा, बैठेगा थोड़ा एसी में। तो होटल हाईवे किंग, कभी आप इधर सफ़र करो इस रूट पे दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, तो ये मेन होटल है ये, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है। तो ठीक है, जाते हैं अंदर, आते हैं। बड़ी गर्मी है यार, अंदर जाएंगे फिर मैं आपसे बात करता हूँ बाद में। थोड़ा फ्रेश होंगे पहले, फिर कुछ खाएंगे पियेंगे, कुछ शेक्स वगैरह लेंगे, चॉकलेट वगैरह खाएंगे, कुछ खाना भी नहीं खाएंगे, ठीक है। लो जी, हम लोग शाहपुरा से कुछ 12-14 किलोमीटर पहले ही एक जगह रुक गए हैं, थोड़ा फ्रेश होने के लिए भी रुके हैं, और बड़ी तगड़ी वाली गर्मी है यार। तो गोपी कह रही कुछ आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, मैं कहा चलो हल्का फुल्का कुछ फास्ट फूड ले लेंगे, बर्गर ले लेंगे, चाउमीन वगैरह ले लेंगे। कबीर को तो चॉकलेट खिला दी थी थोड़ी देर पहले, कोटपुतली एक जगह आई थी, वहाँ पर उसको चॉकलेट खिला दी थी, और बाहर निकलने वाला बिल्कुल नहीं हो रहा, ऐसी तप रही है ना, बाप रे, बड़ी गंदी हीट हो रही है यार। गर्मियों में सफ़र नहीं करना चाहिए यार। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पहाड़ों से आए उसके बाद एकदम गर्मी में आ गए। एनीवेज, शाहपुरा से मैंने बोला ना 12-14 किलोमीटर पहले ही रोकी गाड़ी, और उसके बाद सीधा जयपुर ही रोकेंगे गाड़ी, है ना। तो अभी बज रहे 2, दोपहर के 2, बिफोर टाइम है हम लोग, नहीं तो हर बार हम लोग लेट होते हैं, इस बार नहीं हुए खैर। तो ठीक है, कुछ खाएंगे, उसके बाद मैं बात करता हूँ। गोपी ने बोला आइसक्रीम वगैरह खाएगी, मैं कहा चल यार तू आइसक्रीम लेना, मैं ले लूँगा कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठीक है। तो मैं अंदर जाता हूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगा। भैया आइसक्रीम ले ली तगड़ी, बड़ी भयंकर गर्मी हो रही है यार, मजबूरी में आना पड़ा, नहीं तो मैं तो थोड़ा बारिशों में ही आता। इमरजेंसी होगी, कॉल आ गया, ज़रूरी मेरे को काम था, इसलिए मेरे को आना पड़ा, नहीं तो मैंने सोचा था जुलाई में आऊँगा जब थोड़ी बारिशें शुरू हो जाएंगी, ताकि मौसम ठंडा रहे। अब गर्मी हो रही है, गन्ने का रस भी नहीं पिया अभी, क्योंकि गन्ने का रस इसलिए नहीं पिया क्योंकि रोड पे कोई ऐसा है ही नहीं कि पेड़ वेड़ के नीचे, देखते हैं आगे तब पियेंगे जहाँ पर शेड होगा, जहाँ पर कोई पेड़ वेड़ की छाया होगी, क्योंकि भैया गाड़ी को भी गर्मी से बचाना है, इतनी हीट है ना। ये खा रहे हैं आइसक्रीम अभी। अब सीधा जयपुर जाके बात करूँगा मैं आपसे। ये देखो, ये देखो। कबीर को चॉकलेट दिलवा दी थी, मैंने बोला काफ़ी पहले दिलवा दी थी चॉकलेट उसको। ये खाता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। लो जी, फाइनली जयपुर पहुँच गए हम लोग। ये जयपुर के अंदर हम लोग, ये हाईवे है, ये बाईपास से निकल गए थे हम लोग, बट फिर भी जयपुर तो आना ही था। ये आउटर हाईवे है जयपुर का, और इसके बाद आएगा डायरेक्ट जो मेन सिटी आएगी वो आएगी अजमेर। तो अभी बज रहे हैं 3:30, तो अजमेर यहाँ से मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा मान के चलो, 1.5 से 2 घंटा, क्योंकि गाड़ी स्लो ही चला रहा हूँ मैं, 80 किलोमीटर यहाँ पर। तो लेट्स सी, 1.5-2 घंटे में अजमेर पहुँच जाएंगे, अगर कहीं नहीं रुकेंगे तो। फिलहाल भैया ये हम हैं जयपुर में। तो जी महाराज, हम लोग पहुँच गए किशनगढ़। और किशनगढ़ कहाँ है? बर्गर किंग। बड़े भाई, बड़े टाइम के बाद, 4.5 महीने के बाद खाएंगे हम लोग। आधे टाइम खाया था हम लोगों ने, और उसके बाद अब हल्द्वानी हमको टाइम ही नहीं मिला खाने का। तो ये पहुँच गए हम लोग किशनगढ़, और अजमेर यहाँ से बचा 35 किलोमीटर। अच्छा, उस वक्त ना मैंने पढ़ा सही नहीं था, 179 था उस वक्त, जब मैंने कहा था ना दोस्त कि हम लोग अजमेर 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। एक्चुअली वो 179 था, और 1 मिटा हुआ था, इसलिए 79 पड़ा गया। तो मुझे लगा अभी आने वाला अजमेर, तो मैंने कहा यार पहुंच जाएंगे 1-1.5 घंटे में। एक्चुअली 179 था। अभी हम पहुंचे किशनगढ़, और यहाँ से 35 किलोमीटर बचा अजमेर। तो बस भैया, अब खाना था भैया, भूख लग रही तगड़ी वाली, क्योंकि आइसक्रीम ली थी, कोल्ड ड्रिंक ली थी, शेक, मिल्क शेक वगैरह पिया था। उस वक्त भूख नहीं लग रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। हरियाणा भयंकर गर्मी थी, राजस्थान में भी अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन ये थोड़े बादल आ गए, अच्छा लग रहा है। तो भैया अब जाएंगे अंदर, पहले फ्रेश होंगे, बढ़िया सा ऑर्डर देंगे, मील मंगाएंगे, वही कॉम्बो मील जो कि मेरा फिक्स है, बर्गर, फ्राइज़ और अपना सॉफ्ट ड्रिंक रहेगी। फ्राइज़ तो भैया कबीर को पसंद है। आज ये भी बहुत टाइम बाद खा रहा है, देखते हैं, अभी हैरान हो जाएगा कि अरे यार इतने टाइम के बाद वापस मेरा फेवरेट फूड आ गया।
तो जाते हैं अंदर, जाते हैं बढ़िया बर्गर किंग के मजे लेते हैं। चलो मेरे साथ, आप लोग भी खाओ। लो जी, हमारा मील आ गया है। ये 2 कॉम्बो मील मंगाए मैंने और एक कॉम्बो बर्गर। लो जी, खाना पीना हो गया। 2 मैंने मील मंगाए थे वेज मील 99 वाले, और एक मैंने कॉम्बो बर्गर मंगाया था 79 वेज कॉम्बो बर्गर। तो 291 का आया टैक्स के साथ बिल। तो अभी निकलेंगे यहाँ से भैया किशनगढ़ से, और 35 किलोमीटर बचा अजमेर, मैंने बोला था ना। तो देखते हैं, अगर स्टे का हुआ तो अजमेर करेंगे। वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5 ही बज रहे हैं, 5 सवा 5 बज रहे हैं। हो सकता है हम अजमेर से और आगे को निकले। तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। अभी पेट पूजा हो गई है, बस 5-7 मिनट रुकेंगे, फिर निकलेंगे हम लोग। मैं आपको एक बार हाईवे दिखाता हूँ। ये है भैया हाईवे किशनगढ़, और ये बर्गर किंग में हम लोग हमेशा आते हैं। ये किशनगढ़ में, चाहे हम मुंबई से उत्तराखंड जाएं या उत्तराखंड से या हरियाणा से यहाँ आएँ। और ये जो मैंने बताया था ना आपको, ये होटल हाईवे किंग, ये भैया पूरे हरियाणा राजस्थान में फैला हुआ है। होटल हाईवे किंग, बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पर। आज तो हमने नहीं खाया, देखते हैं अभी नेक्स्ट टाइम खाएंगे यहाँ पर। और ये बर्गर किंग का हो गया भैया, सेट हो गया मामला। और ये किशनगढ़ है, हो गया भैया मामला सेट हो गया। अब निकलेंगे आगे को, अब जाएंगे अजमेर, फिर करूँगा मैं आपसे बात आगे। मैंने बोला ना अभी ज़्यादा कुछ नहीं, अभी डे ही डे है, अंधेरा हुआ नहीं है अभी। तो आगे का जो भी होगा मैं आपको अपडेट देता हूँ, ठीक है। लो जी, अजमेर क्रॉस करते ही बारिश शुरू होगी इधर। ये राजस्थान में पता नहीं ऐसा क्या है, हम लोग राजस्थान जब भी आते हैं ना भाई, बारिश होती है पक्का। ओए होए 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 भाई साहब, क्या तगड़ा मौसम हो गया है। जरा इधर दिखाओ, जरा इधर चारों तरफ से। ओए होए होए, कमाल हो गया यार, एकदम ठंडा हो गया। ओए होए, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, अजमेर क्रॉस कर लिए, अब इसके बाद आएगा ब्यावर। ब्यावर यहाँ से कुछ 70 किलोमीटर। तो देखते हैं, जहाँ पर भी अच्छा होटल लगेगा हम लोग वहाँ पर रुक जाएंगे। जहाँ पर भी अच्छा होटल मिलेगा हम लोग वहाँ स्टे कर लेंगे। फिलहाल तो भैया मौसम के मजे ले रहे हैं, कमाल हो रहा है। जरा उधर दिखाओ, क्या बढ़िया हो रहा है यार। आए हाय हाय, लो भैया, ये आपका उदयपुर वाली रोड आ गई है। कमाल है यार, बड़ा सुंदर लग रहा है यार। क्या पहाड़ियाँ हैं, मस्त लग रहा है, एकदम ठंडा हो गया, एकदम मज़ा आ गया यार, क्या बात है। तो लो भैया, अभी हो गया रात के बज रहे हैं 9:30 पौने 10 बज गए हैं। तो अभी हम पहुंचे राजसमंद और नाथ द्वारा के बीच में एक जगह है, वहीं पर ही मैं होटल लिया है, श्री शिव शक्ति काठियावाड़ी होटल, ठीक है। ये मेरे पीछे होटल है, ये हम लोगों ने रूम ले लिया यहाँ पर। तो अजमेर के बाद आए थे हम लोग ब्यावर, ब्यावर के बाद आए भीम, भीम के बाद 1-2 जगहें और आई, उसके बाद आता है ये राजसमंद, उसके बाद आता है नाथ द्वारा, नाथ द्वारा के बाद आता है आपका उदयपुर। तो लेट हो गए तो मैं कहा अभी होटल ले लेते हैं। तो लकीली अच्छा होटल मिल गया। मैं भी ऊपर चल के आपको रूम दिखा देता हूँ। टैरिफ भी ठीक है, इन्होंने बोला 1000 रुपये सर। मैं कहा ठीक है, राउंड फिगर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होटल है श्री शिव शक्ति काठियावाड़ी होटल। मैं आपको एक बार दूर से दिखा देता हूँ। ये है जी शिव शक्ति काठियावाड़ी होटल, ये राजसमंद और नाथ द्वारा के बिल्कुल बीच में आता है। ये है जी श्री शिव शक्ति काठियावाड़ी होटल। ये मस्त। ऊपर चल के मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ। रूम अच्छा मैंने चेक कर लिया था, मैंने कहा भैया एसी वाला चाहिए, तो बढ़िया हो गया। तो आपको मैं एक बार रूम दिखाता हूँ ऊपर चल के। तो लो जी, ये लिया हम लोगों ने रूम, और कबीर देखो बैठ गया पहले से। ये है इस तरह से थोड़ा डेकोरेशन करके, अच्छा ठीक है, डिसेंट रूम है। और इसका टैरिफ है 1000 रुपीज़। ये राजसमंद और नाथ द्वारा के बीच में एक जगह है, वहीं पर ही होटल लिया हम लोगों ने। ये है रूम, अच्छा रूम है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास है। ये राजसमंद और नाथ द्वारा के बीच में एक जगह है। मैंने बोला ना बिल्कुल जगह ही नहीं मिली। अजमेर हम पहुंच गए थे, जल्दी पहुंच गए थे, तो मैंने कहा अभी क्या लेंगे, आगे हम कंटिन्यू चलते रहे। तो देन आया ब्यावर भीम। ब्यावर और भीम बिल्कुल मतलब इतना खास एरिया नहीं माना जाता, वहाँ पर ऐसे कोई डेवलपमेंट है नहीं इतनी कि होटल्स वगैरह हों। देन उसके बाद आता है राजसमंद, इसके बाद आएगा नाथ द्वारा, नाथ द्वारा के बाद आता है उदयपुर। तो ऑलरेडी मैंने कहा 9:30 पौने 10 हो गए हैं, तो होटल ले ही लो। तो ये राजसमंद और नाथ द्वारा के बिल्कुल बीच में ये होटल है, तो मैंने होटल ले लिया, और अच्छा खासा रूम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1000 रुपीज़ है इसका भाई टैरिफ, ठीक है। अच्छा रूम है, एसी चल रहा है, बढ़िया भैया, अपने को तो सोना ही है। बस अभी फर्स्ट क्लास डिनर करेंगे, उसके बाद टनाटन सो जाएंगे, ठीक है। फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अभी भैया फ्रेश होते हैं पहले,
ठीक है, पहले फ्रेश होंगे, खाना खाएंगे, फिर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। भैया बहुत थक गए, बहुत थक गए। खाना मैंने ऑर्डर दे दिया है, पनीर बटर मसाला और तंदूरी रोटी ना कर ले आओ। कबीर को हमने उसका दे दिया भैया सुपर फूड, क्योंकि अभी उसने कहा रोटी वोटी नहीं खा पाएगा यार, बिल्कुल वैसे भी लेट हो गया। मैंने बोला ना ऑलमोस्ट अब समझ लो 11:15 बज ही गए हैं, तो मान नहीं रहे। मैं कहा यार रूम पे आ गया भैया, खाना भी आ गया। लो जी खाना भी आ गया है। ये है जी पनीर बटर मसाला, और ये मसाला हरी मिर्चें और इनकी स्पेशल लहसुन की काठियावाड़ी चटनी। ये बोले ट्राई करना। सैलेड है और साथ में तंदूरी रोटी है। ये भैया आप खाएंगे, मजे करेंगे भैया, आप खाएंगे। मैं खाते भी दिखाऊंगा यार, बड़ी भूख लगी है। अब मैं सीधा खाऊंगा, खाने के बाद मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। अब पहले खाना खाते हैं, पनीर बटर मसाला, साथ में इनकी स्पेशल लहसुन की चटनी है। इन्होंने कहा काठियावाड़ी चटनी खा के देखिए एक बार, तो खाते हैं, मजे करते हैं, मैं उसके बाद बात करूंगा, ठीक है। लो जी खाना वाना खा लिया जी, फर्स्ट क्लास है। पनीर की सब्जी मंगाई थी और तंदूरी रोटी थी। 320 रुपये का आया जी खाना, ठीक था, मतलब ठीक है, खा लिया, बस भूख लग रही थी, ठीक है। हाँ इसको अच्छा लगा मसाले वाला खाना। ये देखो ये भी बीच में आ गया। कभी ऐसे करो। और कबीर ने तो अपना सुपर फूड खा लिया था। और तो भैया देखो यमुनानगर से ना, मेरे घर से होम टाउन से और ये मुंबई वाला घर, ये तकरीबन 1600 किलोमीटर पड़ता है। और आज एक कमाल हो गया जी, आज 800 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चल गई, मतलब आधा रास्ता जी हमारा हो गया कंप्लीट। अब कल सुबह आराम से निकलेंगे। तो मैं कहता यमुनानगर मेरे होम टाउन से ये मुंबई वाला घर मेरा पड़ता है तकरीबन 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर पड़ता है, तो आधा रास्ता आज हमने कवर कर लिया। तो यार पहली को मतलब काफ़ी टाइम बाद हुआ कि मैंने इतनी गाड़ी चला दी, मोर देन 800 किलोमीटर गाड़ी चढ़ी है मेरा मुन्ना। तो 800 किलोमीटर से ज़्यादा आज गाड़ी चली है, तो आधा रास्ता हो गया कंप्लीट। अब कल का देखते हैं, कल आराम से उठेंगे, है ना। 12 बजे तक का चेकआउट है कि कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। अब परसों सुबह पहुंचे, दोपहर को पहुंचे, कल आधी रात को पहुंचे, और लेट्स सी आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो अब ये भी मेरी दाल मखनी भी सोएगी, हम सब सोएंगे। ये वाला ब्लॉग मैं अब यहीं खत्म करता हूँ। अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, परेशान नहीं करूंगा आपको भी, और मैं खुद भी परेशान नहीं होऊंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा। तो भैया ये वाला ब्लॉग करते हैं खत्म। आप लोग अपना ख्याल रखो, खाओ पियो, मस्त रहो। तो भैया सबको गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, भारत माता की जय।